पृथ्वी है बीच में, इसके किस किस नाम से जाना जाता है? धरती, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरा। इसी तरह कमल है तो पंकज हो गया इसका, सरोज, राजीव, अन्नय और पद्म। सूर्य है तो दिनकर, भास्कर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, उसके बाद विभाकर, रवि, मार्तंड। इसे अग्नि है आग, पावक, ज्वाला, अनल, दहन। पर्यायवाची शब्द यहाँ गया चीज गया पक्षी, खज, अंडर, विहंग, विहग। ठाकुर मध्य विद्यालय आज उन्होंने डीएलएम है मध्य विद्यालय में स्थापित दिखाएंगे सर जी। ये डेज ऑफ द वीक है। इसमें पहले 7 दिनों के नाम के बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद यस्टरडे, टुडे या टुमारो। आज जैसे स्कूल घुमाते हैं तो जैसे आज यहाँ संडे है तो संडे से पहले कौन सा दिन आता है? सैटरडे। और उसके बाद कौन सा दिन आता है? मंडे। इसके पहले वाले दिन, आगे वाले दिन दोनों के बारे में समझ लेंगे। प्राथमिक विद्यालय बपुरी है और मेरे टीएलएम का ये उद्देश्य है बच्चों में खेल खेल में जोड़ की समझ विकसित करना है। जैसा कि ये मैंने चित्र बनाया है, 2 और 5 लिखा है, इसको जोड़ने से 7 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों को गिनने के लिए देंगे, बच्चा कोई आएगा यहाँ गिनेगा, पहले 2 गिनेगा फिर 5 गिनेगा और बोलेंगे कितना हुआ तो हो जाएगा। नाम टीएलएम प्रदर्शित करिए सर, क्या उद्देश्य है टीएलएम का? अपने आस-पड़ोस का भी साफ सफाई रखना है, उनको साफ सफाई रखना है, परिवेश में पेड़ पौधा लगाना है। ठीक है, चलिए और भी है और टीएलएम है। माने बना दीजिए, साफ सफाई का प्रदर्शन हो जाएगा। का ज्ञान है जिसको उर्दू में जबर शेर कहा जाता है। जी सर बोलिए। कमलेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय धंधरटोल। ऐसा दिखाएंगे बताएं सर, उपयोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तीन शब्दों, 3 अक्षरों के मेल से शब्द बनाना। जैसे कि क म लगा देंगे, म लगा दिए, ल तो कमल हो गया, न से म लगा दिए, क तो नमक हो गया, च फिर म लगा दिए बीच में तक चमक, क अमन, कमल, समझ, चमन, कमल। इस प्रकार से मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, प्राथमिक विद्यालय नया नगर से टीएलएम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स का टीएलएम बनाया हूँ और सबसे बेसिक चीज़ होती है वो काउंटिंग होती है किसी भी बच्चे की किसी भी क्लास में जाने से पहले। तो उस काउंटिंग को हमने 1 से 99 तक की काउंटिंग को सिखाने का प्रयास किया है एक सिंगल टीएलएम में। इसमें राइट साइड में मैंने 1 से लेके जो डिजिट होता है हमारे 10 अंक, उस सभी को मैंने फिक्स कर दिया है। और दूसरा का क्या है, वो मूवेबल है। ये इसमें अलग अलग क्या है नंबर है, जैसे कि यहाँ से 9 तक हमने बोल दिया और जब 10 दिखाना हो तो इस एक नंबर को आगे खसका के हम नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे इनको बताएंगे कि ये 10 हुआ। फिर 11 से जब लाना होगा तो इसी नंबर को आगे कर देंगे 11, फिर उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो 12 होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ तक 9 तक किया है। तो ये लास्ट हो जाके 99 तक सर, मैंने 99 तक की गिनती को ये किया है थर्ड। और जब लोग काउंटिंग सीख जाते हैं बच्चे तो उसके बाद उनको आगे और पीछे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे बता पाते हैं कि एक के बाद कौन सी नंबर होगा। तो ये है काउंटिंग, जिससे बिफोर और आफ्टर का समझ आएगा। फिर हम आगे इसको खसकाएंगे, ये बीच वाली नंबर आएगी 4, 4 से पहले 3 होती है, 3 के बाद 4 के बाद 5। मैथ विषय का, गणित विषय का टीएलएम है, जिसमें कम से कम हम बच्चों को सबसे पहले मैथ के सवाल को सॉल्व करने से पहले वे आकृतियों को पहचान ले। विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, पंचभुज है, षटभुज है, अंडाकार आकृति, वर्ग, आयत, इनको पहले पहचान ले ताकि उनको मोटा मोटी उनके दिमाग में बैठ जाए कि हमको किन विषयों को सॉल्व करना। किस स्कूल से है सर? स्कूल मध्य विद्यालय चकौती। थैंक यू। बोलिए। मेरा नाम है शंभू कुमार यादव, प्राथमिक विद्यालय धनकौर। बच्चों को अक्षर के माध्यम से जी 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं उसकी जानकारी देना टीएलएम के माध्यम से। जैसे कि मोहल महल है, उसमें शौक के सामने जब हो आएगा तो क्या होगा, है ना, उसकी जानकारी बच्चे को। ठीक है, इनको बताइए। अच्छा इनका ये है। हाँ सर बताएंगे।
हाँ। इकाई की समझ बच्चों में जैसे बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा इकाई दहाई बच्चों में ये स्थान को खाली रख सकते हैं और यहाँ पर बच्चों को कर सकते हैं हाँ इकाई पर क्या है और दहाई पर क्या है उसी तरह इकाई की दहाई इकाई एक उसके बाद एक के बाद अन्य इकाई वाला क्या नाम है? काफरा जैसे काफ है वाव मुँह कौन मोर बच्चों को समझाएंगे जोश कौन सा विद्यालय है? कन्या कन्या ठीक है ठीक। वर्णों के मेल से शब्दों को हाँ सर। ये सब है। अच्छा। मैथ में जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग बराबर और पुराने ज़माने में जैसे पानी कुएं से निकाला जाता था उसका है। फिर आवर हेल्पर्स जो समाज में हमारे हेल्प करने वाले हैं जैसे डॉक्टर पुलिस मिल्कमैन पोस्टमैन ड्राइवर सोल्डर टीचर और ये घन इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोर कितने होते हैं कोने कितने होते हैं और ये तुकांत शब्द है जैसे तेरा का मेरा पैसा का जैसा और ये है सूखा कचरा और गीला कचरा के बारे में बच्चों को ये परसेंटेज और ये चित्रात्मक रूप में भिन्न प्रतिशत रूप में कैसे और दशमलव रूप में कैसे है। गुड ठीक थैंक यू। सर ये हमको हाथ में रख के ऐसे दिखाएंगे बच्चों में जैसे जोर से थोड़ा ये अक्षर का ज्ञान कराना है जैसे ये अलग अलग है दोनों को जोड़ करके क्या लिखाएगा उसमें इसका हो जाएगा। इसमें सर विलोम शब्द है इसको जैसे घुमाएंगे तो एक शब्द है और उसका विलोम है विलोम हो जाएगा उसका। ठीक है ठीक। और इसमें यस्टरडे टुडे और टुमारो बच्चे समझ एक दिन पहले और बाद की पहले और बाद का जी। और इसमें बच्चों को कलर का ज्ञान रंग का ज्ञान। ठीक है ठीक थैंक यू। मेरा नाम सर हमने एक झोपड़ी का टीएलएम बनाया है। इसके माध्यम से हम बच्चों में त्रिभुज का समझ विकसित करने के लिए एक त्रिभुज का आकार लिया है आयत का भी एक शेप बनाया है वर्ग का शेप बनाया है। तो इस तरह हम मैथ की समझ को विकसित करने की कोशिश की है। दूसरी अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इस झोपड़ी के माध्यम से हम इस घरों को दर्शाएंगे कि हम लोग समाज में एक झोपड़ी में रहते हैं। इसमें परिवार के कई सारे सदस्य भाई बहन माता पिता सब साथ मिलकर रहते हैं और समाज में एक सामाजिक जो समाज का रूपरेखा बनते हैं उसमें समाज में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं समाज में मिलजुल कर रहते हैं उसके माध्यम से मैथ के बारे में क्या बोलना है त्रिभुज का शेप्स के बारे में मध्य विद्यालय चतुर्थी से हूँ। ठीक है सर सबसे पहले मैं ये टीएलएम क्लास 1 के बच्चों के लिए तैयार किया गया है जी जिसमें बच्चों को सरल शब्दों में संख्या हम लोग पढ़ना सिखाएंगे 0 से लेकर 9 तक की जो 1 अंकों की संख्या है उसको सिखाएंगे इस टीएलएम के माध्यम से। ठीक है ठीक है। इसके बाद सर ये टीएलएम हमारी हिंदी विषय का टीएलएम है ये कक्षा 2 के लिए है जिसमें हम सर 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे हल्के हल्के शब्द जैसे न नल कल कर म मत। ये टीएलएम सर हमारा कक्षा 3 के लिए टीएलएम है जिसमें अंग्रेजी विषय का एक चैप्टर है जिसको गुड हैबिट्स उसमें सर हम बच्चों में अच्छी आदतों के विकास को इसके माध्यम से दर्शा सकते हैं जैसे टेक बाथ डेली स्नान करें वियर क्लीन क्लॉथ सही मतलब साफ स्वच्छ वस्त्र पहने ब्रश ब्रश डेली मतलब दिन में 2 बार ब्रश करें और इस तरह से हम अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। ठीक है तो हम सभी आदमी सत्यम शिवम सुंदरम की मूल अवधारणा को सामान्य रूप में सत्य शिव और सुंदर से जानते हैं जबकि किस स्कूल से जबकि वस्तुस्थिति यह है मध्य विद्यालय पोखरा। नाम बता जी सर बच्चे को बतलाते हैं कि हमारा ध्यान अगर अध्यात्म की ओर होगा विद्यालय मोगलम बच्चा के 2 का पहाड़ा सिखाएंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 छक्के 12 ये उसके बाद 3 का भी पहाड़ा इसी तरह सिखाएंगे और 4 का भी। और ये है सर बच्चा को उल्टा सब सिखाने के लिए और बच्चा को शब्द
सब सुई जो देखो यहाँ दूर है तो ठीक उसके सामने जो है वो किसके पास है, पड़ेगा के पास के पास। उसके बाद फिर कहेंगे ये सुई अगर यहाँ कर दिए तो शब्द कहाँ है, मोटा, और उसका सुई कहाँ गया है, एक सुई कहाँ है तो पतला के पास है। तो यही इसमें प्राथमिक विद्यालय मलिकाना लक्ष्मीपुर से हूँ मैं। ये मैंने जो TLM बनाया है वो अ से लेके अ तक का अक्षर लिखा हुआ है और मात्राएं भी है। इसके माध्यम से बच्चा अ देखेगा कि वो अ है, अ की मात्रा करने बाद अ है तो अ से क्या होता है, अ से अनाथ होता है। ये रहा आ, तो आ की मात्रा के बारे में उसको बताएंगे कि ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा से क्या बनेगा, तो आ की मात्रा में म जोड़ने पे वो आम हो, और आ में जो जोड़ेंगे तो आज भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यही है। और दूसरी बात है कि बच्चा ये घर को कलरफुल यानी रंगों के बारे में भी इसके माध्यम से वो रंगों के बारे में भी जान सकेगा, कौन कौन सा रंग है। और ये है विपरार्थ, ये विलोम शब्द जो है, विलोम शब्द बना हुआ है जो बच्चों को, जैसे रात है तो रात का क्या होगा, उल्टा दिन होगा, ऐसे करके अपना है तो अपना का पराया होगा, अपना है अपना का पराया होगा। और यहाँ पे सोना है तो सोना का जागना होगा। इसको उल्टे शब्द के बारे में जानकारी मैं रुपेश कुमार मध्य विद्यालय बागरबंद से इंग्लिश के माध्यम से मैं बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान देने की कोशिश की। वर्णमाला का वृक्ष, जी, वर्णमाला का वृक्ष। ठीक है सर, थैंक यू। बताएंगे सर। हाँ मध्य विद्यालय पोखरापुर जी, TLM दिखा। दूसरी बात यह है कि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बच्चों को हम चित्र के माध्यम से संख्या का ज्ञान बोध कराएंगे। अच्छा, और बच्चों चित्र को बहुत ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल। इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा 10 तक है। ठीक है। एक से पहले की जो संख्या होगी क्या होगी, हम बच्चों से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। ठीक है। आप बताएंगे या ना बताएंगे, लेकिन मुझे बताना है। तो यहाँ बताएंगे एक से जो पहले की संख्या होगी वो 0 होगी। और देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक के बाद वाली संख्या क्या होगी जी, तो इधर बताएंगे, ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। इससे निकाल के ना यहाँ बताएंगे एक के बाद 2 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले और बाद की समझ विकसित करेंगे बच्चों को। और 3 उसके बाद हाँ, अगर बच्चा उससे बड़ा है, ठीक है, ठीक है, 4 5 6 का है, 4 का है, 5 का है, तो मैं इसमें ऐड करूंगा ये, यहाँ हम ऐड करेंगे। अब बताएंगे, ये छोटे बच्चे के लिए था। अच्छा, तो ऐसा नहीं समझ लीजिए कि आप 1 2 को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बाद वाले के बच्चे, इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ सर, दोनों को मिलाने का? बताएंगे बच्चों को, बताओ कि ये है क्या। अच्छा, ये पूरा संख्या हुआ क्या, जोड़ के बताओ। अच्छा, ये बताएगा 1256 रुपया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उर्दू भाषा के TLM को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उर्दू भाषा में शब्दों को जोड़ना, लफ्ज़ों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं बच्चों के बीच भाषा में उर्दू भाषा को समझाने के लिए खासतौर पर 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कुछ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बच्चों के बीच एक तरफ मौ शब्द को रखा है और दूसरे तरफ जो है कुछ शब्द को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे सम, मौ के साथ सम लगा देने से मौसम हो जाता है, ती लगा देने से मोती हो जाएगा, और का लगा देने से मौका। इस तरह से बच्चों में शब्द बनता चला है। उसके बाद उस शब्द के अल्फाबेट को मैं यहाँ से पेपर से करने की, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और बनाया गया है, इसमें जो है कि मेडिसिन के बारे में जो है ये सारा चीज़ इसमें रखा हुआ है, जिसमें है फीवर जो रखा है फीवर का, और ये डिटॉल हैंडी प्लस्ट है फर्स्ट एड का क्या जी इससे क्या पढ़ाइएगा, इससे नहीं जैसे दिक्कत ये कि बच्चे में जैसे आ रहे हैं वातावरण में जो नाम बताइए जी, बताइए। हम बताने जा रहे हैं स्कूल का डिटेल्स, अपने बच्चे को बताएंगे।
ठीक है, मैं स्कूल को देख लिया, आप TLM पे आइए। TLM पे आइए। TLM पे बताएं जी। कि जैसे ये मेरा 5 हो गया वोवेल्स। जी वोवेल्स। ठीक है। और ये हमारा मतलब 26 साल का अल्फ़ाबेट हो गया। इससे हम बच्चे को ज्ञान बताएंगे। इससे अल्फ़ाबेट का कि ये A हो गया, ये L हो गया, ये T हो गया। इससे हम क्या बता सकते हैं? हैंड मीन्स चींटी। अच्छा। हाँ। साथ में और भी ये चीज़ है मैडम, शेप्स वहीं से बताएं। हाँ, इससे हम बच्चे को मतलब की पहचान कराएंगे। ये वृत्त हो गया। हाँ, और ये घनाभ हो गया, और ये बच्चों घन हो गया, और ये आयत हो गया, और ये ठीक है, शेप्स के बारे में आगे आगे आगे। अब ये जैसे मतलब हो गया बच्चे को हम इसे काउंटिंग कराएंगे। ठीक। 1 से 10 तक के कि बच्चे ये मतलब 1 हो गया, ये 2 है, 3 है, 4 है, 1 से 10 तक की पहचान कराएंगे। मैजिक बॉक्स के बारे में बताइए। और ये मैजिक बॉक्स है कि बच्चा इससे हम जैसे ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ 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 से जोड़ना है 1 और 8 1 6, इससे हो गया हमारा 15 3 5 7 15 4 9 2 15। ठीक है, ठीक। और ये हमारा आयत हो गया, और ये ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ओके जी। और एक मैथमेटिक्स विजार्ड वहाँ 4/5। चलिए ठीक है, थैंक यू। कक्षा 4 का पर्यावरण विषय का TLM है, जिसमें है फसलों की पहचान, जिसमें हम लोग सर मुख्यतः रबी फसल और खरीफ फसलों के बारे में बच्चों को पहचानना सिखाएंगे कि कम से कम बच्चे ये पहचान जाए कि कौन सी फसल रबी की है और कौन सी खरीफ की है, उसको देख के पहचान जाएंगे। और इसमें सर बेसिक कार्य यही है कि जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और जो खरीफ की फसल है जून जुलाई गर्मी के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है सर, ठीक है। और ये इसमें सब है 1 से 9 तक है, और हम एक मतलब नंबर चुन लिए हैं, किस नंबर को मतलब देख करके घेरा लगाना है। इसके बाद यहाँ है नंबर मतलब थोड़ा सा चित्र बना दिए हैं, कितना उसको लिख दिए हैं, बच्चा उसको देख करके गिन करके मिलान करेगा, इससे संख्या का ज्ञान होता है। और यहाँ है मतलब बना दिए हैं एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सांकेतिक। हाँ, चित्र बना दिए हैं, और इसमें मतलब बच्चा को गिन के 1 2 3 4 5 6 इसको हम रंग के अनुसार से भी कलरफुल काउंटिंग सिखा रहे थे ना। ठीक। और इसमें जो टेबल होता है तो इसमें 2 जा हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ 3 5 जा 50। ऐसे बच्चे जो है टेबल को 6 4 जा हो गया 24। ऐसे इसको पढ़ेंगे, इसमें जोड़ घटाव भी सिखा सकते हैं। जोड़ घटाव कैसे उसमें सिखाइएगा बताइए। यहाँ 2 2 हो गया, तो 2 2 इसमें बनाया नहीं है, तो 2 2 है, तो इसके अंदर हो गया 4 इसी तरह। और ये हो गया छोटे बच्चे के लिए, इसको गिनने के लिए बोलेंगे, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 से ऐसे काउंटिंग। हाँ, काउंटिंग भी हो गया, और बच्चे इसको फिर समझ के खेलेंगे। लिखते रहिए आप लोग नाम वाम जो, तब ना फिर ये है कैसे पता चलेगा। बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मिलाओ, 1 मिलाओ और ऊंचा बोलिए, सब लोग सुनेंगे। ये है 1 मिलाओ और दूजा पाओ, जैसे ये चन है, और इसको बच्चे खोलेंगे तो एक क्या हो गया वचन हो गया, और एक और खोलेंगे तो ये हो गया प्रवचन। फिर ऐसे इसको कर देंगे, फिर हम है, फिर एक पिलाएंगे तो रहम हो गया, और ये दूसरा खोलेंगे तो मरहम हो गया। इसी तरह से हाथ है। इसमें तो बच्चे जो है 7 डेज का नाम भी जानेंगे। बिल्कुल। फिर उसके अलावा यस्टरडे, टुडे और टुमारो का भी जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आज मंडे है, ट्यूसडे है, तो 1 डे बिफोर क्या होगा, 1 डे बिफोर को यस्टरडे बोला, एक दिन पहले और एक दिन बाद की जानकारी आप दे रहे हैं। बिफोर हो गया मंडे, अच्छा, 1 डे आफ्टर हो गया वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह 7 दिन का नाम जानेंगे। गुड। एक एक सीढ़ी बनाया हुआ है, जैसे एक सीढ़ी एक दिन याद करेंगे, दूसरी सीढ़ी आज दूसरी दिन, ऐसे करके इंटरेस्ट लेके इस पे पढ़ते जाएंगे। उसी तरह से सप्ताह के 7 दिन है, रविवार सोमवार मंगलवार, इसको भी बच्चे जो है ये कल हो गया, इसमें इसको डाल देंगे तो क्या हो गया कमल हो गया। फिर इसको कर हो गया, इसमें इसको आगे करेंगे तो कमल। ऐसे ही आगे करते जाएंगे तो यहाँ हो गया कमल। ऐसे चक है, इसमें चमन हो गया। ऐसे ही करते जाएंगे इसको।
और ये विज्ञान के लिए है कि पेड़ है, ये पेड़ का फूल है, ये फल हुआ, और ये तना है, फिर पत्ती है, जड़ है, बच्चों को बताने के लिए। फिर बच्चे जो हैं वो फिर दूसरा शब्द जो है ऐसे घुमाएंगे, म घुमाएंगे और न, मन हो जाता है। फिर देखिए शा और न ऐसे करके, फिर नी और ल दोनों को टर्न करके जैसे भी मीनिंगफुल जब तक ना आए तब तक बोलो घुमा घुमा के, फिर नी रू आ म ऐसे करके बहुत सारे शब्द हम लोग निर्माण कर सकते हैं इस चक्र की सहायता से। मैं नेक्स्ट TLM है जिसमें कि सप्ताह का नाम इंग्लिश में बताया गया है। ये भी घूमता है। इसमें क्या है कि पहले हम लोग जैसे आज कोई भी मंगलवार है आज, ठीक है, तो ट्यूसडे है, ये टुडे आज मंगलवार है, तो ये मंगलवार है। मंगलवार से एक दिन पहले का दिन और एक दिन बाद जो भी आने वाला दिन है वो इससे हम लोग को बच्चों को बताएंगे इसकी सहायता से। और नेक्स्ट जो TLM है वो कैलेंडर है। थोड़ा इधर टर्न करके दिखाइए। प्राथमिक विद्यालय दसई टोल सामर जी, उद्देश्य बताइए इसका। इस TLM का उद्देश्य बताइए बच्चों के बीच का। अपोजिट वर्ड्स है सर। अच्छा। ब्लैक है, वाइट, आउट है तो इन, कम है तो गो, हाइट है तो लो, डे है तो नाइट, ये अपोजिट वर्ड। ओके, दूसरा TLM बताइए। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है सर, बड़ा और छोटा। ये छोटा है, बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मछली फिगर में बना दिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, है ना? ठीक है। जानकारी देंगे कि कितने सप्ताह होते हैं, बच्चे को बताएंगे। और क्या कहते हैं कि बच्चे को हम बताएंगे कि सारे सप्ताह का नाम बताएंगे, सातों सप्ताह का नाम। संडे मीन्स रविवार होता है। हिंदी प्लस हिंदी की भी समझ होगी, इंग्लिश के भी बच्चों की से समझ होगी। और ये है मैथ्स में है कि जो बच्चों को हमको 1 2 जैसे पढ़ाना है, तो इस विधि से भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को मन लगे, अच्छा लगे और थोड़ा उसको इंटरेस्ट बढ़े। इसलिए हम मैथ्स का TLM है और इसका नाम है एडिशन मशीन। इसकी सहायता से हम लोग जोड़ना बच्चों को सिखाएंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। और जैसे हम लोग इसमें हासिल का जोड़ बच्चों को बताते हैं, वैसे ये एक सवाल है, 18 में 13 जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि जैसे उधर से पता नहीं चल रहा है। बच्चों करके इसको ऊपर डाल देंगे, हासिल यहाँ कर देंगे यहाँ पे। फिर हम लोग चलेंगे अगला दहाई स्थान पे। दहाई का मतलब 10 होता है, तो यहाँ 2 दहाई है, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर एक हासिल ऐड करेंगे, क्योंकि 10-10 का बंडल हम लोग बनाए हैं यहाँ पे। तो 10-10 का बंडल यहाँ पे बनाए हुए थे, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3, तो 3 दहाई हो गया, तो इसके 30 और 1 31 हो गया, तो टोटल इसका 31 हो गया। बोलिए मैडम। मेरा नाम कुमारी संजू है। मैं PS सतेर बोखरा में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय प्राइमरी है। मैं 1 क्लास की शिक्षिका हूँ। तो सबसे पहले तो 1 के जो बच्चे होते हैं सर, तो उनको तो पहले वर्णों से ही मेल होता है। तो जब बच्चे वर्ण सीख जाते हैं, उसके बाद बच्चे वर्ण को पूरी उनकी पकड़ मजबूत हो गई है कि नहीं, इसलिए ऐसा एक नमूना उनके पास पेश करके और मैं पूछती हूँ कि ये क्या है। अगर उनकी जड़ मजबूत है तो ओके हो जाएंगे, बता देंगे। और ये है सर स्वर वर्ड। और उसके बाद सर बच्चों को मात्रा सिखाना होता है। क है, ये आपका का है ना? मात्रा का ज्ञान दे रही हैं। जी ठीक है। ये है, फिर ये कु है, ये है, ठीक है सर। एक ये है सर। हाँ दिखाइए। जब बच्चे अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद 2-2 अक्षरों से मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को इस तरह से मतलब च और ब मिल गया, या फिर ल है तो च और ल मिलकर क्या होगा, तो बच्चे चल। विद्यालय झिटकी, ये मेरा ATM है। बस की कमी की वजह से एक ही सामान बना है। ATM मशीन है ना? जी, ATM मशीन है। इसमें हमने ये डाले। अच्छा। ये मेरा कार्ड हुआ। चले चले। ये जो है अमात्रिक शब्द के लिए है, उदाहरण बच्चों को समझाने के लिए, जिसमें मात्रा नहीं रहती, लिखा रहेगा। इसको ऐसे सरकाते जाएंगे, महल, शहर, टहल, नहर, और ठीक इसी प्रकार से ये भी ऐसा। और ये है रोमन के लिए, रोमन संख्या बच्चों को बताने के लिए। इंग्लिश वाली अवधारणा बच्चे लगभग जानते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर